आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही एक सिंपल सा टेक्निक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक। सी, अक्सर स्टूडेंट्स जब एग्जाम के लिए बैठते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जब बैठते हैं, whenever the students are sitting for competitive examinations, the major problem what they face is कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में बच्चे लोग इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि उनके बहुत सारे सम्स इस वजह से मिस भी हो जाते हैं। सो आज मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताने वाला हूं जो आपके कैलकुलेशन का जो नाइटमेयर है, उस नाइटमेयर को काइंड ऑफ बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकता है। अभी आपको भी पता है कि कैलकुलेशंस में नाइटमेयर जो है, लाइक कपल ऑफ नाइटमेयर्स होते हैं, जिसमें से एक मेजर नाइटमेयर होता है, वो होता है स्क्वायर रूट निकालना। यार अचानक से कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लोग बोलते थे, हम सोचते हैं भाई अभी कैसे निकालें। ओके, फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर रूट ऑफ 225 अगर किसी ने पूछा तो हमें पता है कि यार 15 होता है उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 196 किसी ने पूछा तो हमें पता है कि यार 14 है उसका स्क्वायर रूट। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 215 अगर किसी ने पूछा तो हम एक सेकंड सोच में बैठ जाते हैं, अभी क्या बोले हम उसको, है कि नहीं। अभी ऑप्शंस में भी वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, कभी कभार ऑप्शंस में 14 पॉइंट और 14 और 15 के बीच में काफी सारे 2-3 नंबर्स दे रहे थे, तो हम एकदम कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि यार इसमें से कौन सा नंबर होगा। इस चीज के लिए बहुत ही सिंपल सा एक सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। आज का वीडियो लेक्चर अगर आप देखेंगे तो वीडियो लेक्चर के बाद आई एम वेरी श्योर कि आपको स्क्वायर रूट एंट्रेंस के टाइम पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ट्रस्ट मी, ये टेक्निक अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो लाइक 10 सेकंड्स काफी हो जाएंगे कोई भी नंबर के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, 10 सेकंड्स काफी हो जाते हैं। सो पहले देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट निकालने का टेक्निक क्या होता है। अभी लाइक इमेजिन करो आपके सामने एक नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 200। मतलब पहले मैं आपको है ना, आप जो मेथड से सॉल्व करते हो एक सिंपल सा नंबर ही लिया है, आप जो मेथड से सॉल्व करते हो वो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद मेरे मेथड के हिसाब से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखते हैं कि सेम आंसर आता है क्या। अभी मेरे स्टूडेंट्स तो काफी स्मार्ट होते हैं, मुझे पता है। टू स्क्वायर रूट ऑफ 200 देखते ही वो लोग कन्वेंशनल मेथड की तरफ नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे सर तो ये बहुत सिंपल है, 200 के दो जीरोस को अगर सेपरेट कर देंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 में से 100 को अगर बाहर निकाल दिया बच जाएगा 10। फिर क्या हो जाएगा, 10 के बाद अंदर बचेगा स्क्वायर रूट 2। ओके, अभी रूट ऑफ 2 क्या होता है, ये तो बच्चे को पता होता है कि रूट ऑफ 2 होता है 1.414। 10 को 1.414 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 14.14। अब स्क्वायर रूट ऑफ 200 निकालना बड़ा ही सिंपल होता है, बट मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ 200 की बात नहीं कर रहा हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 220 अगर किसी ने निकालने को कहा, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 215 अगर निकालने के लिए कहा, स्क्वायर रूट ऑफ 250 अगर निकालने के लिए कहा, कैसे निकालेंगे। सो वहां पर हमें कन्वेंशनल मेथड की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन मैं जो मेथड बताने वाला हूं उसमें से आपको कन्वेंशनल मेथड की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देख लेना कौन सा मेथड है। मेरा मेथड बहुत ही सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स। माय मेथड इज हैविंग ओनली वन फॉर्मूला। उस एक ही फॉर्मूले के साथ आपको काम करना है, बात खत्म। वो एक फॉर्मूला है, अगर आपके सामने स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी नंबर होगा, उस नंबर को तोड़ दो दो नंबर्स में। ये रहा, एक नंबर होगा आपका x, दूसरा नंबर होगा y। इनके बीच में एडिशन फैक्टर लेके आना कंपलसरी नहीं है, आप भले सब्ट्रैक्शन फैक्टर लेके आओ तो भी चल जाएगा। दैट मींस 200 होगा, आप लिख सकते हो 150 प्लस 50, ऐसे कभी मत लिखना। मैं बताऊंगा सी, इसमें एक सजेशन तो जरूर दूंगा कि भाई ये जो x है ना, ये x और y दो नंबर्स है, आपको कॉम्बिनेशन का तो स्क्वायर रूट पता नहीं है, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि एटलीस्ट ये जो x है इसका तो स्क्वायर रूट पता हो। सो इसका एक स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए एटलीस्ट x। तो इतना तो अगर पता होगा ना तो आपका टेंशन ही खत्म हो जाता है यहाँ पर। एनीवे प्रोसीडिंग फर्दर, अगर x और y दो नंबर्स है जिसमें से x का स्क्वायर रूट आपको पता होगा तो आगे प्रोसीड करना। अभी आप बोलेंगे सर 200 को तोड़ते हो तो यार दो टाइम्स में तोड़ सकता हूं मैं, तो मैं इसको 196 प्लस 4 भी लिख सकता हूं, मुझे 196 का स्क्वायर पता है, स्क्वायर रूट पता है, और 225 माइनस 25 भी लिख सकता हूं बिकॉज मुझे 225 का भी स्क्वायर रूट पता है। अब कौन सा अप्रोच करें, मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई जो सबसे करीब है ना उसको पकड़ लो। आप जितने करीब वाले नंबर को पकड़ेंगे ना उतना ही आंसर एक्यूरेसी के करीब रहेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक अप्रोक्सीमेटेड मेथड मैं आपको बता रहा हूं, आपको एंट्रेंस के लिए डेफिनेटली काम आएगा बिकॉज एंट्रेंस में ऑप्शंस होते हैं। अप्रोक्सीमेटेड मेथड से हम लोग आंसर निकालने के बाद हमारे आंसर के सबसे करीब वाले आंसर जो भी रहेगा उसको पकड़ना होता है। अप्रोक्सीमेटेड होने की वजह से आप सबसे करीब वाले नंबर के परफेक्ट स्क्वायर पकड़ेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। अब फॉर्मूला क्या है, अप्रोक्सीमेटेड है, समझ लेना ये अप्रोक्सीमेटेड आंसर होगा। सो इसका अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होने वाला है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस y, तो होल स्क्वायर रूट अगर करेंगे तो इसको तोड़ेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ x, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होगा, प्लस और माइनस y वैसे के वैसे लिखो। हाँ, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x डाल देना, बात खत्म। दैट्स योर फॉर्मूला। ये आपको परफेक्ट आंसर तक पहुंचा देगा। विश्वास नहीं हो रहा?
ट्राई करके देखते हैं। ये जो नंबर था स्क्वायर रूट ऑफ 200 जो हम लोग ने निकाला, ये परफेक्ट आंसर है करके आप सभी लोग कन्विंस्ड है। चलो स्क्वायर रूट ऑफ 200 यहां पर भी निकाल के देखते हैं कि कैसे आंसर आता है। स्क्वायर रूट ऑफ 200, दिस इज एन एग्जांपल व्हाट आई एम गिविंग यू। स्क्वायर रूट ऑफ 200 देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 200 को तोड़ना है। अभी मैंने आपको पहले बता दिया, दो ऑप्शन है, 196 प्लस 4 भी कर सकते हैं, 225 माइनस 25 भी कर सकते हैं। अब 196 प्लस 4 अगर करना होगा, मैं तो वही प्रेफर करूंगा क्योंकि वो सबसे करीब है, मैंने वो प्रेफर कर दिया। अब उसके बाद 196 का स्क्वायर रूट क्या है, आप सभी को पता है, 196 का स्क्वायर रूट इज 14। यस, 196 का स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज इक्वल टू 14। तो यस, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, पहले हम लिखेंगे रूट ऑफ एक्स मतलब रूट ऑफ 196 जो लिखेंगे हम 14, रूट ऑफ एक्स की जगह पे 14 लिखेंगे, बीच में प्लस या माइनस जो है एज इट इज डालना है, यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस ही डालेंगे। देन उसके बाद क्या डालना है, y डालना है, y का वैल्यू यहां पर क्या है, ध्यान रखना मैंने स्क्वायर रूट किया है x का, y का स्क्वायर रूट नहीं किया, y का नंबर एज इट इज डालना है, गलती से भी 4 की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोल के 2 नहीं डालना। ओके, अब 4 एज इट इज डालना है आपको, अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x डालना है। स्क्वायर रूट ऑफ x क्या है भाई, वापस 14 ही होता है। बाकी का कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल है, 4 और 2 की कैंसिलेशन में 2 बचेगा, 2 एंड 14 की कैंसिलेशन में 7 बचेगा। देन फाइनली 14 प्लस 1 अपॉन 7 बचेगा। अब ये 1 अपॉन 7 का आंसर अप्रोक्सीमेटली होता है 1 अपॉन 7, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली होता है 0.14। हाँ मेरे दोस्तों, इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.14 होने की वजह से 14 प्लस 0.14 इज नथिंग बट 0.14। दैट मींस मैंने जस्ट अभी भी प्रूव किया कि भाई मेरे मेथड से भी स्क्वायर रूट ऑफ 200 का वैल्यू 14.14 ही आता है। दैट मींस मैंने जस्ट अभी आपके सामने मेरा मेथड करेक्ट है, मेरा फॉर्मूला करेक्ट है करके वेरीफाई करके दिखाया है। आप आपके मेथड से करके देखो या मेरे मेथड से करके देखो, दोनों केसेस में आंसर आपको सेम ही आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप बोलेंगे सर हमारा मेथड तो बेटर था, आपने जो बताया मेथड में इतना सारा मेहनत करना पड़ रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर के लिए ये मेथड में बेटर था, बट ऐसे कोई भी ऑकवर्ड नंबर्स आएंगे जहां पर ये मेथड सूट नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको कन्वेंशनल मेथड की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे मेथड की तरफ ध्यान दे सकते हैं। दैट मींस आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर रहेगा उसको 2 नंबर्स में तोड़ना है, उसमें से एक नंबर का स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। देन योर आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस और माइनस y अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ये मेथड अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आई गारंटी यू कि आप 10 सेकंड्स के अंदर भी आप जेई या फिर नीट जैसे एग्जामिनेशंस में कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। बट द की इज प्रैक्टिस।